बात करने वाले हैं गिट में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि कब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एज ए डेवलपर जानने बारे में गिट में, क्योंकि जब आप रियल टाइम में काम करेगा प्रोजेक्ट पे तो वहाँ पे बहुत सारा आपको गिट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया पहले ये समझने के बाद करने की कोशिश करते हैं। सपोज कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, वहाँ पे एटलीस्ट 4 और 5 डेवलपर है और सेम टाइम पर किसी डेवलपर ने जिस फाइल पे आप कर उसी फाइल में कोई डेवलपर ने सेम लाइन पे कुछ कोड को कमिट कर दिया, आप भी उसी लाइन पे कोड को कमिट कर दिया, तो गिट कंफ्यूज होता है कि इन दोनों में से किस कोड को उस लाइन पे रखे ना रखे। ये चीज़ गिट डिसाइड नहीं कर पाता है गिटहब इन पर्टिकुलर लाइन पर जो हम मॉडिफाई किया और जो अदर डेवलपर का कोड है क्या इसमें से किस लाइन को रखे ना रखे, ये गिट कंफ्यूज करता है और डिसाइड नहीं कर पाता है, जिस कारण से कॉन्फ्लिक्ट चलाता है उस पर्टिकुलर फाइल में। तो एज ए डेवलपर आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कमांड है जिस कमांड को आप रन करो और डायरेक्टली आपको गिट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते, ऐसा नहीं है। तो सपोज करो सिनेरियो को हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम अपने गिटहब की रिपोजिटरी पर जाते हैं और यहाँ पर ये test.java है। सपोज करो यहाँ पर कोई दूसरा डेवलपर इसी पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहा है, जिसको क्या काम करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड करना है। ओके, तो सपोज करिए यहाँ से उसने पर्टिकुलर गया और यहाँ से फाइल को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ से इसको मॉडिफाई करते हैं। कोई दूसरा डेवलपर है जो इसी फाइल पे काम कर रहा है, उसने क्या काम किया कि यहाँ पर एक वेरिएबल को ऐड कर दिया। ओके, और यहाँ पर एक इसने पर्टिकुलर वेरिएबल दे दिया जिसको कोई रिक्वायरमेंट थी, तो सिंपली उसने दे दिया जावा बाय श्याम सुंदर, इसने एक नेम दे दिया यहाँ पर और उसको कमिट कर दिया उस डेवलपर ने। और इसी दौरान क्या कर रहा है, मैं भी इसी पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उस डेवलपर ने से कमिट कर दिया और ये फाइल पे मैं भी काम कर रहा हूँ, अपने लोकल में कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए से अपने लोकल फाइल में आते हैं, test.java को हम ओपन करते हैं और सेम ये test.java बाद हम भी एक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ऑथर हम सिंपली दे देते हैं, अपने को ये नेम ज़रूरत था तो हम यहाँ पर ऑथर दे दिए और यहाँ पर सिंपली देते हैं श्याम सुंदर, हम दे देते हैं, ये हमारा ऑथर हो गया। ओके, हमने भी एक पर्टिकुलर दे दिया, लेकिन तब तक कोई दूसरा डेवलपर वहाँ पे ऑलरेडी इस पर्टिकुलर लाइन पे कोड कमिट कर रखा है। तो अब गिट ये नहीं समझ पाए कि इस पर्टिकुलर लाइन नंबर पर ये वाला वेरिएबल रखे और या ये रखे, ये चीज़ गिट डिसाइड नहीं कर पाता है, इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट चला आता है। तो चलिए चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हम इसको पहले क्लोज करते हैं और अगेन से गिट बैश को ओपन करते हैं। इस पर्टिकुलर फाइल पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, शो मोर ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे गिट बैश शेयर पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गिट का स्टेटस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे गिट स्टेटस। अब यहाँ पर जैसे गिट स्टेटस कर दिए। ओके, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि एक पर्टिकुलर फाइल test.java मॉडिफाई हुआ, तो अपने को उसको ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे गिट ऐड डबल हाइफन, ये कर देंगे, गिट ऐड हो गया। ओके, देन यहाँ पर कमिट कर देंगे गिट कमिट हाइफन एम और यहाँ पर मैसेज देंगे एडेड वेरिएबल, एक मैंने ऐसे करके पास कर दिया। हमने गिट कमिट कर दिया। अब कमिट करता अपने को पुश करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम करेंगे गिट पुश। तो देखिए अब यहाँ पर ये पुश जो हम कोड कर रहे हैं वो सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करने नहीं देगा। क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, एरर फेल टू पुश सम रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर रिपोजिटरी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन वर्क दैट यू डू। कह रहा है कि जो पर्टिकुलर जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इस पर्टिकुलर, इसमें कुछ फाइल ऑलरेडी वहाँ पे कमिट है जो कि हमारे लोकल में नहीं है। तो ये कह रहा है कि पहले वहाँ से जो सेंट्रल रिपोजिटरी में कोड है वो अपने लोकल में लाओ, देन उसके बाद तुम कमिट करो। इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग यही हो गया। तो जब भी आप काम को स्टार्ट करने में किसी प्रोजेक्ट करेगा तो सबसे पहले आप पुल कमांड को यूज़ करिए। पुल कमांड का मतलब क्या होता है कि जो भी सेंट्रल रिपोजिटरी में है कोड वो आपके पास नहीं है, मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी पास कोड आपके पास नहीं है, वहाँ चेंजेस आपके लोकल में लाकर वो दे देता है। ओके, अब हम ये काम करते हैं। तो जब भी आप स्टार्टिंग मॉर्निंग काम करने स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप गिट पुल करें, जिससे क्या हो, जितने सारा लेटेस्ट कोड सेंट्रल रिपोजिटरी वो आपके लोकल में चला आएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गिट पुल। लेकिन जैसे मैं गिट पुल करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, आप सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमने जैसे test.java क्लास एक वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर रखे हैं और हमने भी एक वेरिएबल ऐड कर दिया, कहाँ, इसी जगह लाइन कर दिया। तो जो वह सेंट्रल रिपोजिटरी कोड आएगा तो यही पर्टिकुलर गिट डिसाइड कर पाएगी कि ये वाले ऑथर वेरिएबल रखे या हम ये पर्टिकुलर चैनल वाले वेरिएबल की ये तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा बेसिकली। देखिए कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है ये मैं दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर गिट पुल कमांड को हम यूज करते हैं और यहाँ से देखिए क्या पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि गिट ऐड rm कॉन्फ्लिक्टेड फाइल देन रन गिट रिवर्स कंटिन्यू।
ये तो रिवीज कर सकते, रिवाइज के कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पूरा जो भी मैंने चेंजेस को पूरा कोड रिमूव हो जाए। ओके, अगर ये कमांड करें तो मैं ऑलरेडी जान रखा है कि जो भी हमारा चेंजेस है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये वाली बात। और उसको मर्ज करने में क्या है, कन्फ्लिक्ट आ गया, यहाँ पर लाइन को आप देख सकते हैं कन्फ्लिक्ट आ गया है। ओके, और इसमें यहाँ पर यू कैन इंस्टेंट स्किप दिस पर्टिकुलर कमिट, जो कह रहा है जो हम कोड करेंगे उसको आप स्किप कर सकते, किसके हेल्प से, गिट रिबेस डबल हाइफन स्किप की बेस से कर सकते हैं स्किप। लेकिन हम इसको मैनुअली कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो इस फाइल को भी क्लिक करता हूँ और यहाँ से आते हैं इस पर्टिकुलर test.java को मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ जंक कोड इस पर्टिकुलर फाइल में आ गया, ये जो है जंक कोड होते हैं। आप कह रहे हैं चैनल भी वेरिएबल है, ऑथर भी है, ये चैनल वाला जो वेरिएबल ये हमने ऐड किया है अभी, इसके लिए यहाँ पर ये जंक कोड आ गया है। ओके, तो इस जंक कोड को अपने को मैनुअली हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ से इसको हम मैनुअली हटाएंगे, इसको आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा कमांड नहीं। या तो आप अपने फाइल को जो भी आपका चेंजेस है उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए जो कोड कमिट हुआ उसका ये पर्टिकुलर कमिट आईडी भी यहाँ पर, ये कोड अपने को गिटहब से मिला है और ये वाला वेरिएबल हमने ऐड किया। तो कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब इस पर्टिकुलर फाइल को हम वहाँ पर कमिट करेंगे। ओके, एक तो ये तरीका था कि मैनुअली आप इसको रिमूव कर दीजिए, आपके पास अगर ऐसा है तो। अब मान लीजिए चाहते हैं कि हमारा चेंजेस रिमूव करो तो आप गिट रिबेस कमांड को यूज करते हुए आपका जो चेंजेस उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इस फाइल को हम कमिट करते हैं। तो ऐसे करके अपने को गिट कमिट को हम हटाते हैं। इसके लिए कोई मैनुअल कमांड है जिससे कमांड करो जितना भी जंक कोड है उसको रिमूव करे, ऐसा कोई कमांड है। आपको मैनुअली जाकर वहाँ से हटाना पड़ेगा, देन कोड को कमिट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रियल टाइम करिएगा तो आपको रोज आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को ऐसे ही ओवरकम करते हैं। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर हम गिट बैश कमांड पर। सबसे पहले इसको हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हम क्या यूज करेंगे, गिट स्टेटस। सबसे पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूज करते हैं गिट स्टेटस। देखिए यहाँ पर इंटरेक्टिव रिबेस हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और एक test.java फाइल हमारा है। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं गिट ऐड डबल हाइफन को हम यूज करेंगे और यहाँ पर ये दे देंगे गिट कमिट हो करते हैं। यहाँ से पहले गिट कमिट हाइफन एम एडेड वेरिएबल, ये हमने कर दिया। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले गिट अप पुश करेंगे। कमिट हो गया तो यहाँ से हम यूज करेंगे गिट पुश और हम बीट करते यू आर नॉट करेंटली यूज ऑन ए ब्रांच। तो पुश हिस्ट्री लीडिंग टू करेंट कह रहा कि ये पर्टिकुलर अपने को यूज करना पड़ेगा हेड, ये डिटैच हो चुका है। ओके, तो यहाँ से सबसे इस पर्टिकुलर कमांड को हम यूज करते हैं जिससे कि इसका पूरा ये जो अपने को कमांड यहाँ पर आया है टू फिक्स द कॉन्फ्लिक्ट देन एंड देन रन दिस वन। तो फिक्स हमने कर दिया, देन इस पर्टिकुलर को अपने को रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस कमांड को हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने को यूज करना पड़ेगा गिट और यहाँ से हम यूज करेंगे रिवाइज डबल हाइफन कंटिन्यू को अपने को यूज करना पड़ेगा। ओके, सक्सेसफुली जो हमारा था वो गिट रिवाइज हो गया। अब यहाँ से यूज करिए गिट स्टेटस। तो देखिए आप इस पर्टिकुलर हम कमांड को हम यूज कर पाएंगे गिट स्टेटस। ओके, आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पर्टिकुलर हमारा वर्किंग नथिंग टू कमिट, रिवाइज कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी हमारा फाइल में चेंजेस था वो चेंजेस हमारा यहाँ से गायब हो गया, ये भी है यहाँ पर। ओके, अब अगेन हमें काम क्या करते हैं, गिट पुल को सबसे पहले यूज करते हैं जिससे लेटेस्ट चेंजेस कोड आया कि नहीं। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे गिट पुल। हमारा देखते पुल अपडेट हो गया। ओके, अब हम यहाँ से यूज करते हैं गिट। अब हमने ऑलरेडी कमिट उमिट टू फाइल कर दिया इसलिए हमारे पास कमिट करने को डायरेक्टली अब हम गिट पुश को भी हम यूज करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लेंगे गिट पुश। अब हमारा देखिए फाइल चेंजेस हो जाएगा, डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए फाइल भी हमारा यूज हो गया क्योंकि हमने ऑलरेडी कमिट कर रखा है, वो रिवाइज नहीं की थी इसीलिए ऐसा हमारा आ रहा था। कमिट किया, अब देखिए जो हमारा एडेड पर्टिकुलर वेरिएबल था वो भी हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते और चेक करते कि जिस वेरिएबल को हमने ऐड किया था वो आया कि नहीं। यहाँ देखिए चैनल भी हमारा आ गया एंड ऑथर भी आ गया। तो इस तरीके से हम गिट कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं गिटहब में। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।